अपने आज इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं। मूड खराब मत करना ग्रामर के नाम से। ग्रामर से क्या है, बच्चों के मूड खराब हो जाते हैं ग्रामर नाम आते ही। तो मूड खराब होने जैसी पढ़ाई नहीं करेंगे अपने बिल्कुल सिंपल और एकदम बिल्कुल सही, जो याद रहे और जिसमें आनंद आए, वैसी पढ़ाई करेंगे ग्रामर की। पुराने जो चार्ट वगैरह 12 टेंस होते हैं, उनको आप पैरोटिंग करते जा रहे हो। खता है, ता है, ती है, फर्स्ट फॉर्म फला, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, टू, ये लगाओ वो लगाओ, वुड शुड, ये लगाओ वो लगाओ। इनको रटो, आप पैरोटिंग करो। अपने को ये काम नहीं करना है। अपने को ग्रामर को समझना है, आनंद से समझना है और नए तरीके से समझना है। अब पुराने तरीके से ग्रामर में क्या है कि टेंस बता दिया गया कि 12 टाइप की टेंस, 12 टाइप ऑफ टेंस आर देयर। अपने अपने लोग ये बोलते हैं कि टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, 2 ही हैं टेंस, बस। ज्यादा मगजमारी नहीं करने की। अब कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, चाहे हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, पंजाबी ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप। एक तो उसमें सब्जेक्ट होगा, एक उसमें क्रिया होगी। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। और वर्ब के कई रूप भी हो सकते हैं, जैसे संस्कृत में रूप होते हैं ना धातु के, इस प्रकार से। और ये सब्जेक्ट और वर्ब जैसे ही जंचते हैं, जैसे ही आप जमाते हो इनको लाइन से, एक नियम के अनुसार, जिस भाषा का जो नियम है वैसे आपने इसको जचा दिया, अरेंज कर दिया, वो बन गया सेंटेंस। वो बन गया सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट का, वर्ब का, टेम्पस का, कंप्लीमेंट का, ऑब्जेक्ट का, जो वर्ड्स हैं, जो भी एक जिस भाषा के जो शब्द हैं, उनको अरेंज करने के नियम है। अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग नियम है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके क्या नियम है? सेंटेंस का मतलब मैंने बताया आपको कि सेंटेंस का मतलब क्या है, पूरा परिवार यानी फैमिली, एक पूरी फैमिली है, वो एक सेंटेंस है। अब कई समाज के अंदर क्या है कि जैसे अलग अलग रूम में रहते हैं लोग, कौन कौन रहते हैं, अलग अलग रूम में रहते हैं, उनमें कौन कौन रह रहे हैं, कौन कौन साथ रह रहे हैं, कितने रूम की आवश्यकता है, ये जैसे जैसा समाज है उस कल्चर के हिसाब से रहते हैं। वो परिवार जो है उस घर के अंदर अपने कल्चर के हिसाब से रहता है। तो कहने का मतलब इस फैमिली में कौन से सेंटेंस में कौन से पद हैं और उस फैमिली में कौन कौन से लोग कैसे सेट हैं, ये नियम बताओ हमें। तो आप इंग्लिश समाज है, अंग्रेज समाज है, उसमें फैमिली के लोग कैसे रहते हैं, उसी प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और टेम्पस वगैरह वो रहते हैं। बस आपका सेंटेंस पक्का। तो जब इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो भाई कोई भी सिंपल सेंटेंस है, कोई भी सिंपल परिवार है, एक फैमिली है, एक फैमिली में किस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है कि एक दो दो रूम में रहते हैं। मतलब कहने का मतलब, एक रूम में तो एक साथ ये लोग रहते हैं, दूसरे रूम में उनके बच्चे रहते हैं।
उनके बच्चे सोते हैं, एक रूम में ये लोग सोते हैं। तो आपने 2 रूम बना लिए सेंटेंस पूरा करने के लिए। जो एक रूम के अंदर जो है क्या अरेंजमेंट है रहने का, कि हमेशा हमेशा फादर के साथ जो मदर है आपकी, वो चिपकते हुए रहेगी। वो फादर और मदर एक साथ रहेंगे ही इंग्लिश में। और मदर की सिस्टर यार कोई मौसी है, जिसको टेम्पस नाम दिया आपने, टेम्पस, ये लैटिन का शब्द है टेम्पस। वर्क, एक्शन ऑफ वर्क। एक्शन ऑफ वर्क, वर्क का मतलब क्या है कि जैसे ईडी लगा दिया, टाक्ड, तो वर्क ऑफ एक्शन क्या आपका पास्ट में हुआ था। आईएनजी लगा दिया तो इसका मतलब जैसे गोइंग, तो जाने का जो वर्क है वो अभी कंटिन्यूस है, आईएनजी। तो जो वर्ब्स हैं उससे शब्द बनते रहते हैं। अब हिंदी में भी बनाते हो आप वर्ब से शब्द। पढ़ना वर्ब है, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, तो शब्द बनाते हो ना, वो टेम्पस है वो। तो इसी प्रकार से जो वर्ब से जो शब्द बना, वर्ब से जो शब्द बनाए हैं वो क्या आएगी, मतलब एक प्रकार से हम मानिए कि मौसी जी हैं, ये मौसी जी हो गई टेम्पस, क्योंकि वर्ब से शब्द बनाए हुए हैं वर्ब। तो जो वर्ब से ही बनाए हुए ना, तो वो मदर जैसे ही है वो मौसी होगी। तो भाई फादर मदर तो ये तो एक साथ रहेंगे ही रहेंगे। यदि मौसी है, यदि है किसी वर्ब से कोई शब्द बनाया हुआ है, कोई वर्ड बनाया हुआ है, तो वो भी मदर के साथ ही रहेगी, बच्चों के साथ नहीं रहेगी वो। आया ना समझ में? आई एम गोइंग, या एम तो क्या है, मदर है, ए एम, आई सब्जेक्ट है, एम मदर है। गोइंग जो है गो से बन गया ना शब्द, मतलब माँ से बना है, मौसी, तो ये आईएनजी जो है टेम्पस हो गया, गोइंग टेम्पस हो गया। राइटिंग, स्विमिंग, आईएनजी, इस प्रकार से टाक्ड, वेंट, मतलब जो वर्ब से जो शब्द बने हैं वो टेम्पस हो गए टाइम के हिसाब से, तो उनको हम कहते हैं एक्शन ऑफ वर्क। मौसी क्या है, एक्शन ऑफ वर्क। लेकिन ये रहेंगे तीनों, यदि मौसी है तो वो भी फादर और मदर के साथ रहेगी। मौसी हो या ना हो, फादर और मदर होने ही चाहिए, तभी सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। राइट कब होगा, जब फादर और मदर एक साथ आप रखोगे उनको, तभी वो सेंटेंस राइट माना जाएगा। और आपने मदर को क्या है कि हिंदी की तरह से पीछे खिसका दिया, इधर उधर कर दिया वर्ब को सब्जेक्ट से, तो रॉन्ग, 0 नंबर। इसको सेंटेंस बनाना ही नहीं आता। इंग्लिश के सेंटेंस का नियम ही अलग है। अब बच्चे जो है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अपने पढ़ेंगे क्या ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है, वो आप जब फादर और मदर को एक साथ रख दिया, और यदि मौसी है तो उसको भी रख दिया, उसके बाद में जो शब्द इंग्लिश के जितने भी आप कैसे भी उल्टे सुलटे आप लगाते रहो, 1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, लेकिन आपका वो जो सेंटेंस है वो राइट है। कितना ही सेंटेंस को आप लंबा कर लो, छोटा कर लो, उसमें कितने ही क्या है, एडजेक्टिव लगा लो, कितने एडवर्ब लगा लो, और लेकिन ये दूसरे कमरे में, दूसरे रूम में जहाँ अलग रहना है इन बच्चों को, तो सेंटेंस को बड़ा करो, छोटा कर लो, वो काम किसका, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का है। कितने ही लगा दो आप कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट के आपके क्या, ऑब्जेक्ट के आप एडजेक्टिव लगा लोगे, आप जो कई एडवर्ब के वर्ड को छेड़ दोगे। किसी ऑब्जेक्ट की क्या है कि आप 10 से लगभग 10-15 जितना भी आता है आपको,
उस ऑब्जेक्ट के उतने ही क्या है कैरेक्टर या फीचर्स लिख दो, यानी एडजेक्टिव लिख दोगे तो सेंटेंस बड़ा हो गया ना। तो छोटा बड़ा वो परिवार, ये चिल्ड्रेन पर डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं, ज्यादा है सेंटेंस बड़ा है, परिवार बड़ा है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में तो देख लिया आपने कि एक ही रूम के अंदर रह रहे हैं फादर और मदर, और चिपकते हुए रहेंगे। लेकिन हिंदी अपनी जो कल्चर है, हिंदी लैंग्वेज की क्या है भाई, जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, खाना मतलब वर्ब होगी ना, खाना मौसी होगी, खाना है वर्ब होगी। अब देखिए आप, इधर तो पिताजी है राम सब्जेक्ट, और दूसरी इस किनारे पर क्या है मदर है, और बीच में क्या है बच्चे हैं, राम है, सॉरी आम है बच्चे। और जैसे हिंदी में बढ़ाना है तो आम के क्या कई एल्फान जो स्वादिष्ट पका हुआ आम खाता है, बढ़ा दिया ना आपने, आम के विशेषण बोल दिया आपने, आम के एडजेक्टिव बोल दिए कई सारे जितने आते थे। और बढ़ा सकते हो आप, हरे रंग का, बिना रोग का, स्वादिष्ट मीठा अल्फांजो आम खाता है। ये आम बच्चा है यहाँ वाक्य का, सेंटेंस का, और आप बढ़ा रहे हो परिवार को। लेकिन आपने देखा कि इन बच्चों की जो माँ है वो लास्ट में है, और शुरू में क्या है सब्जेक्ट पिताजी राम, बच्चों को बीच में लेकर सोते हैं वो। लेकिन इंग्लिश में उल्टा काम है, फादर और मदर को एक साथ सोना होगा, एक साथ रहना होगा, बच्चे दूसरे रूम में रहेंगे, कितने ही होते स्वादिष्ट मीठे हरे, कितने मैंगो जो ऑब्जेक्ट है उसके आप कितने वर्ड लगाते रहो, परिवार को बड़ा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहेंगे वो दूसरे कमरे। अब हिंदी में तो कि मौसी जी भी बच्चों के साथ रहती है, लेकिन यहाँ जो है ये मौसी जी जो है वर्ब से कोई एक्शन ऑफ वर्क बना है, वो भी मदर के साथ, टेंस के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस यानी फैमिली का अरेंजमेंट कैसे कर दिया आपने कि सब्जेक्ट वर्ब, और यदि मोसेज यानी टेम्पस है वर्ब से बना हुआ शब्द है, ING लगा हुआ या टू फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ, इंफिनिटिव कहते हो जिसको तुम लोग, वो है तो इस प्रकार से उसको अरेंज करना पड़ेगा। ये वाक्य का कंपल्सरी पार्ट है। ये पिताजी और माँ और मौसी यदि है तो इनको एक साथ जचाना ये कंपल्सरी पार्ट है इंग्लिश का। बच्चों को बाद में पटक दो कितने लाइन में, ये ऑप्शनल है। आप यदि लगाते हो ऑब्जेक्ट वगैरह एडजेक्टिव वगैरह तो लगाइए, नहीं लगाते हो तो भी आपने कंपल्सरी पार्ट लिख दिया, ओके यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, योर सेंटेंस इज हेयर राइट, you will get your marks full by full। और कोई ये कहता है आपको बाहर आकर आपका साथी की मैंने तो क्या है कि इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिखे अंग्रेजी को, पूरी कॉपी भर दी मैंने। अरे उन सेंटेंस का आपने कंपल्सरी पार्ट सही किया है कि नहीं ये बता पहले, तो भर दी होगी कॉपी। तो ये कंपल्सरी पार्ट
माँ बाप को साथ में रखा है कि नहीं तूने? क्या ये तो पता नहीं, तो गया काम से। क्या मतलब हुआ इस तरह से कॉपी को इंग्लिश के खाली वर्ड्स लिखने से? क्या मतलब हुआ? डोंट। तो कहने का मतलब है कि माँ और बाप को एक साथ नहीं रखा आपने, और यदि मौसी है तो उस माँ के साथ में मौसी को नहीं रखा, तो भाई ये एरर है, गलती है, और आपका सेंटेंस बना ही नहीं है और रॉन्ग है। बस बात ये है, मेन ये बात है। ये जो एक स्टोरी, अपने जो स्टोरी बनाई है समझने के लिए कि हर लैंग्वेज का एक कल्चर होता है। हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है, और इंग्लिश का अलग है। अब संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में पिताजी को लास्ट में रख दो, मौसी को पहले रख दो, वर्ब को बीच में रख दो, बच्चों को और बीच में रख दो, या बच्चों को किनारे पर रख दो। संस्कृत में सही है। उनका मानना है कि हमारी जो भाषा है ये देव भाषा है, ये देवताओं की भाषा है। तो उसमें क्या है कि देवता लोग अपने आप समझ जाते हैं, कैसे भी लिखो। आया समझ? अलग अलग भाषा के अलग अलग कल्चर के अनुसार अलग अलग उसको फादर मदर और मौसी और ये बच्चों को मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह इनको अरेंज करना होता है। कुल मिला के बात होगी। अब आइए आपकी, तो वर्ब की बात हो रही है। वर्ब जो मदर है भाई, जो घर है, जो परिवार है, जो सेंटेंस है, मदर के बिना चल जाएगा क्या? बाप बाप अरेंज नहीं कर सकता घर को, मदर ही है जो घर को अरेंज कर लेती है। कहने का मतलब है कि जो वर्ब है ना, मदर है, वो ही डिनोट करती है कि टेंस कौन सा है। टेंस तो अपने बता दिया ना शुरू में ही कि दो ही होते हैं। फालतू की मगजमारी मत करना। तीसरा फ्यूचर भी होता है साहब। मैं कह रहा हूं आपको मगजमारी मत नहीं करनी, फालतू चीजें नहीं लेनी दिमाग में। कि साहब 12 होते हैं चार्ट में, तो हमें ये पता है। मगजमारी नहीं करने का। आप सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंस की तरफ ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। अब ये जो टेंस जो है, कैसे पता लगता है कि ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है? सेंटेंस में इस परिवार में जो मदर का नाम है वो पास्ट टेंस है, इस परिवार में जो मदर है उसका नाम प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता लगता है? हो गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। भाई पास्ट टेंस तो मेरी तरफ आया ना, इसलिए मैंने सेकंड में लिख दिया इस तरफ। बाकी रिवाज किस तरह का है लिखने का? ये फर्स्ट, फिर सेकंड की लाइन, फिर थर्ड की लाइन, फिर आईएनजी की लाइन, इस तरह से लिखते हैं। बुक्स में ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन अपने को बुक्स की तरफ ध्यान नहीं देना है। अपने को तो सरल तरीके से इसको सीखना है। तो पास्ट चूंकि ये बीत गया, ये खत्म होने वाली, ये मतलब मदर ये बीमारी रहती है एक प्रकार से। ये बीमार मदर है, ये ज्यादा काम नहीं आती है। V2 जो है ना, वर्ब 2, ज्यादा काम नहीं आती है। मदर काम नहीं करती ज्यादा, सिर्फ पास्ट टेंस की कोई घटना है उसको बताने में काम करती है। बाकी इससे ना तो कोई मौसी बनती है, टेम्पस बनता है सेकंड से, और ना ही कोई इससे और कोई शब्द, कोई एडजेक्टिव बना लिया, कोई कॉम्प्लीमेंट बना लिया, या उससे कोई शब्द निकाल लिया।
आप आशा ही मत करिए, क्योंकि ये मदर जो है तो बीमार रहती है, पास्ट टेंस है बस, सेकंड फॉर्म है ये। सबसे जो क्रियाशील जो एक्टिव मदर है वो अब प्रेजेंट टेंस। इसी लाइन से जो वी फर्स्ट है, फर्स्ट से ही आपके सारी मौसी बनती हैं, इसी से एडजेक्टिव बन जाते हैं, इसी से कंप्लीमेंट बन जाते हैं, इसी से नाउन बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें जितनी भी है वो सारी इस वर्ब फर्स्ट की जो मदर है, जो ब्लू में मैंने लिखा है, इससे बनती। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है बस वही काम की है। तो मेरा तो मानना ये है कि आप टेंस आप दो नहीं, सिर्फ एक ही मानिए। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ब की फॉर्म को याद कर लीजिए बस। आप अंग्रेजी में मस्ट फर्स्ट फॉर्म को याद कर लीजिए। जो लिस्ट है बुक्स के अंदर तरह तरह की जो दी हुई है, कह रहे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली लिस्ट कहाँ है, उससे देख लो, उसी से सारे सब कुछ नए बन जाएंगे। इसी के आगे आईएनजी लगा दो, वो कंटिन्यूस मोसी बन जाएगी। इसी के आगे क्या है कि ईडी लगा के थर्ड बना दो, वो भूतकाल में एक्शन करेगी, भूतकाल वाली यानी पास्ट, बहुत पीछे वाली पास्ट, वो परफेक्ट मोसी बन जाएगी, कंटिन्यूस मोसी बन जाएगी। इनके आगे टू लगा दो आप, टू राइट, टू ब्रेक, टू थ्रो, टू ईट, टू गो, टू गिव, टू बी, टू हैव, टू डू, टू लगा दो, इन्फिनिटिव बन जाएगी, जो न कंटिन्यूस टाइम को मानेगी न परफेक्ट टाइम को मानेगी, वो अपनी मस्ती में रहेगी, वो न हस्बैंड की मानेगी, न बच्चों की मानेगी, किसी की नहीं मानेगी। ऐसे शब्द बन गए, इन्फिनिटिव कहते हैं उसको। ये सब करेंगे अपने, लेकिन अभी तो जो सबसे सरल जो मदर है उसको देख रहे हैं अपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। तो इस सारे के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या है कि एक बी और है और डू है, इसके जो प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म है, इसको क्या है कि लिंकिंग या हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। इनको लिंकिंग, हेल्पिंग ये मदर भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब है ये मौसी इनकी एक बहन होती है। मतलब मौसी बनाने में इस माँ का ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसी प्रकार की क्या है कि कुछ वर्ब जो है शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, ought, टू, नीडंट, डेंट, ये आती हैं, इनको मॉडल वर्ब कहते हैं। ये जो अपनी मदर है ये मॉडल है, ये फिल्मी दुनिया की है। ये मदर क्या है कि अपना जो बाप है वो फिल्मी दुनिया से माल है। तो ये फिल्मी दुनिया की माँ है, तो फिल्मी दुनिया जैसी फिर मौसी आएगी, टेम्पस, मतलब इन्फिनिटिव लगाया जाएगा। तो ये शैल, विल, कैन, मे, मस्ट ये फर्स्ट फॉर्म है मॉडल वर्ब्स की, और शुड, वुड, कुड, माइट, यूज्ड ये सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस कहीं बताना हो तो। बाकी इनका कोई पास्ट टेंस में
बहुत ही 001% काम में आती है ये सिर्फ बोलने में ही काम आती है। जैसे किसी को पोलाइट में बोला तब ये मॉडल वर्ब काम में आती है। वुड यू गिव मी पेन, कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कुड वुड लगा दिया तो चाहे कुड वुड लगा दो और चाहे कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, एक ही बात है। तो ये पॉइंट, ये पास्ट शुरू में बता दिया मैंने आपको, पास्ट जो फॉर्म है ये बीमारी रहती है ये मदर, इससे कोई नए नए कोई मौसी वगैरह और है ही नहीं इसकी। आया ना समझे? पास्ट V2 की मौसी वगैरह कुछ नहीं है। ये मौसियां तो तरह तरह की जो मदर की जो सिस्टर्स है ना, ये इनसे बनती है, V1 से बनती है ये। चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब हो, चाहे नॉर्मल फर्स्ट वर्ब हो, इन्हीं से पार पड़ती है सारी अंग्रेजी। तो ये एक वर्ब फर्स्ट का जो ये है, ये एक पिलर है इंग्लिश का, बस बात ये वो सारी जो इंग्लिश की जो बिल्डिंग है इस पिलर के ऊपर टिकी हुई है। ये कौन सा है? वर्ब फर्स्ट है। बस बात ये आ गया ना समझ में? ये एक छोटा सा है, इसको शायद याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद हो ही गया, फर्स्ट लाइन को देख लिया बस हो गया याद, इंग्लिश पूरी आ गई, टेंस पूरे आ गए। इससे पता लग जाता है प्रेजेंट का मतलब समझ में आ गया ना आपको, टाइम। तो ये टाइम है प्रेजेंट, और पास्ट का मतलब बीता हुआ टाइम। जैसे ये मैंने ये अपने लिखा हुआ है, प्रेजेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसलिए इसको ऊपर लिखा है। जैसे जैसे मेडल देते हैं ना ओलंपिक में, गोल्ड मेडल वाला सबसे ऊंचा ऊंची ऊंची पर खड़ा होता है, फिर सिल्वर वाला, और फिर ब्रॉन्ज वाला नीचे नीचे। तो अपने तो मेडल ही दो दे रहे हैं ना, इसलिए एक को ऊंचा कर दिया, दूसरे को नीचा कर दिया। तो जो प्रेजेंट है ये गोल्ड मेडल वाला, ये प्रेजेंट जो V1 है ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है ये, और ये पास्ट टेंस है। तो कई बार क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है ना उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब बच्चे, चिल्ड्रेन, उन बच्चों से पहचान सकते हो कि ये इसकी मदर वो है, इसकी मदर वो है। मतलब टाइम क्लू वर्ड्स भी होते हैं कुछ, टाइम क्लू, वो क्लू देते हैं टाइम का, वो क्लू देते हैं मदर को पहचानने का। ये बच्चे हैं टाइम क्लू वर्ड्स। अब मान लो किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे मिल गया या लास्ट शब्द मिल गया, तो आप फटाक से गए जो बीमार माँ है ना उसमें से ढूंढोगे आप, ये तो भाई बीमार माँ का बच्चा है, इसमें से सेकंड में से पास्ट V2 फॉर्म में ढूंढोगे आप इसमें से। और प्रेजेंट एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, इस तरह के जो शब्द आते हैं प्रेजेंट, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये मतलब इसका विस्तार बहुत है। कहने को तो इसको प्रेजेंट ही बोलते हो कि प्रेजेंट टाइम को डिनोट करती है, अरे नहीं, ये तो पास्ट टाइम को भी डिनोट करती है और फ्यूचर वाले टाइम को भी डिनोट करती है। मैंने बताया ना ये इतनी इंपॉर्टेंट है ये मदर, ये प्रेजेंट। तो क्या रे भाई, आप जो है एंटरटेन के लिए कहाँ जाते हो? आई गो टू क्लब, गो तो फर्स्ट फॉर्म है ना,
ये गो, तो प्रेजेंट टेंस बोल दिया, आई गो टू क्लब। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म बोला इसलिए आपने प्रेजेंट में बोला, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है कि मैं तो क्लब जाता हूं, मतलब आप पास्ट में भी गए थे और फ्यूचर में भी जाओगे क्लब एंटरटेन के लिए। तो कहने को तो आपको अपेरेंट तो ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आपके सारी आदत वगैरह जो है इन बच्चों से पहले ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, प्राय, फ्रीक्वेंटली, बार बार, समटाइम्स, कभी कभी, और हर दिन, एवरी डे, ये जो बच्चों के पहचान के आएगी, अच्छा ये हैं बच्चे, तो ये इसका मतलब प्रेजेंट है, ये फर्स्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी कोई ना कोई, ये पता लग जाता है इससे। तो ये जो राम कहानी है टेंस की, वर्ब की जो दो फॉर्म्स हैं, इसको आप, मैं समझता हूं आप ग्रास्प कर चुके हो। अब इसके बेस पर जो सेंटेंस हैं दुनिया भर के टेंस के, जो सेंटेंस हैं लिखे हुए, इनको देखिए आप, और पक्का हो जाएगा। बार बार एग्जाम्पल लीजिए और उनको सॉल्व करिए। अरे मदर कौन सी है, फादर कहाँ है, बच्चे कहाँ है, इनको जचाओ भी, उल्टे सुल्टे जचे हुए तो मदर को फादर के पास रखो, है ना समझ में, और बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाइए। अब मैंने क्या है कि ये देखिए आप, चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए अलग से दूसरा कमरा बना दिया उस साइड में, सारा ये सारा दूसरा रूम है ये बच्चों के लिए। और ये जो सब्जेक्ट है ये पिताजी है, ये फादर। अब V2 का मतलब सेकंड, ये बीमार माँ है जो नीले रंग में, ये बीमार माँ है, ये लगा दी इसके पास में। अब मान लो प्रेजेंट टेंस है यानी पास्ट टेंस है तो ये सेकंड फॉर्म ले ली, और प्रेजेंट टेंस है तो V फर्स्ट ले लीजिए। लेकिन ये पिताजी के पास में है, ये पिताजी के पास में है ये, इसलिए सेंटेंस राइट है सारे, रॉन्ग नहीं है। अब मदर को उठा के आपने पीछे रख दिया है, इन चिल्ड्रेंस को पिताजी के पास लिए है, भाई बहन वगैरह को, तो गलत हो जाएगा ना, ये सेंटेंस सही नहीं रहेगा, आया ना समझ में। तो इसी प्रकार से क्या है कि बहुत सारे सेंटेंस है। अब ये देखिए आप, यहां आई स्टूड इन साइलेंस, ये V2 है। स्टैंड, स्टैंड ये फर्स्ट फॉर्म है। यदि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना हो तो यहाँ स्टैंड मदर को लाइए, ये बच्चे हैं, तो इन साइलेंस बच्चे, ध्यान देने की जरूरत नहीं, ध्यान यहां देना है फादर और मदर को। मायरा एंटर्ड द रूम, अब ये बीमार इन सेकंड है कि प्रवेश, मायरा कमरे में घुसी। हर पेरेंट्स बोट, ये बीमार माँ यानी सेकंड, बोट हर ए बाइसिकल ऑन हर बर्थडे, मतलब हमेशा ही कोई ना कोई गिफ्ट खरीदता है, उसके पेरेंट्स खरीदते हैं, उसके खरीदते हैं। तो हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स बॉय हर ए गिफ्ट ऑन हर बर्थडे, हर बार बाइसिकल थोड़ी खरीदेंगी। तो बच्चों को कैसे ही आपने बदल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में, यहां फर्क पड़ेगा। ये क्या चाहते हो आप, ही टीचेज अस इंग्लिश,
वो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। अब आप देख रहे हो कि कितना इसका वाइड स्पेक्ट्रम है, कितना टाइम जो है पीछे का, बीच का और फ्यूचर का ये साथ में ले रहा है टीचर, लेकिन एक ही वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट, ये तो इसको आप ही टॉट बीमार मार रख दो, ही टॉट अस इंग्लिश, बोलो, ये बीमार मार रख दिया, उसने हमें इंग्लिश, बस सिंपल सा बोल दिया, उसने हमें इंग्लिश पढ़ाई, बस। अब इसमें अब दो सेंटेंस जो है और मजेदार, देखिए, आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। इतना छोटा सा सेंटेंस, हाँ बिल्कुल सेंटेंस बन गया। इनके बच्चे हैं नहीं, बच्चे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ लिखे ही नहीं। चिल्ड्रेंस एडजेक्टिव या ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखे ही नहीं है। डॉग बार्क्स, द बेबी क्राइज, फादर मदर, फादर मदर, सेंटेंस हो गया, पूरे में पूरे नंबर आपके। द बेबी वेप्ट, ये बच्चा लगा दिया आपकी बार में लाउडली, जोर से। बेबी वीप्स, ये प्रेजेंट की मदर लगा दी। बेबी वीप्स लाउडली, ये बड़ा जोर से रोता है, दाढ़ मार मार कर रोता है, ये वीप्स लाउडली। और बीमार में है तो बच्चा जोर से रोया, बस कहानी खत्म। अब इधर देखिए आप, आई वेंट देयर यस्टरडे। अब भाई यस्टरडे बच्चा किसका है, ये टाइम क्लू पास्ट का है, और पास्ट की मदर जो बीमार में है वो वेंट है, सेकंड फॉर्म गो की। आई वेंट देयर यस्टरडे, आपने क्या यस्टरडे से पहचान लिया, अंडरलाइन किया मैंने, यस्टरडे से पहचान लिया आपने, तो गो की बजाय आपने क्या लगाया, सेकंड फॉर्म लगाई। आई गो टू ऑफिस बाय कार जनरली, भाई यहां टाइम क्लू में जनरली होगा, बच्चा है जनरली। आमतौर पर मैं तो क्या कार से हो जाता हूं ऑफिस। तो देखो आप कितना, जो ये फर्स्ट जो मदर है, कितना वाइड स्पेक्ट्रम लिए हुए टाइम का, पीछे का, बीच का, फ्यूचर का, सारा टाइम लिए हुए। दे स्पेंड देयर हॉलीडेज हेयर, वो अपना हॉलीडे जो है यहां मनाते हैं। पहले पिछले सालों में भी आए थे वो, और अभी भी हैं, आएंगे, और अगली तारीख जब हॉलीडे आता है तो वो यहाँ आते हैं। स्पेंड फर्स्ट फॉर्म, और बीमार होता तो स्पेंट, उन्होंने हॉलीडे मनाया, स्पेंट। ही गोज फॉर स्विमिंग एवरीडे, अब ये एवरीडे बच्चे से पहचान आ गया, ये तो फर्स्ट ही है भैया, गोज फॉर स्विमिंग। अब ये स्विम से, स्विम जो फर्स्ट मदर है इसमें कहीं स्विम, इससे आईएनजी लगा के इसने स्विमिंग बना ली, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई हिंदी में, तो वैसे ही क्या है, स्विम से फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म स्विम से स्विमिंग बना लिया, तैराकी। वो तैराकी के लिए हर दिन जाता है। ही विजिटेड द हॉस्पिटल यस्टरडे, अब देखो ये टाइम क्लू आ गई, ये जो संतान है यस्टरडे आ गई, तो ये बीमार माँ यानी सेकंड को लेना पड़ेगा, विजिटेड, ईडी सेकंड फॉर्म है ये। कल हॉस्पिटल आया, वो
कल हॉस्पिटल आया, बस धीरे से आया गया, खाया पिया रोया। ये धीरे से बीमार है माँ, ये शब्द लगा के छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि सेकंड जो है बीमार माँ, ये काम नहीं आती, ये कहीं बस पास्ट, ये पास्ट में आया गया, खाया सोया पिया रोया, इसके अलावा और कोई भी दिमाग में इस वर्ब के लिए मत ले आना आप। ये बीमार माँ है, इसके कोरोना हुआ है, तो दूसरे बच्चों को और कोरोना कर देगी यदि गलत लिख दिया तो। ये कोई काम की नहीं है, ये बस आया गया खाया सोया, यही काम आती है सेकंड। तो ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत रही। आप तो अपना दिमाग भी फर्स्ट पर लगाइए, स्मार्ट मदर पर लगाइए, जो काम किए, जो घर को पूरी तरह से केयर करती है। अब देखिए आप, देर आर टू मेन टेंसेज इन इंग्लिश। 12 नहीं लिखा मैंने, आप लिख सकते हो, सेंटेंस तो सही होगा। ये फर्स्ट है सारी, ये ब्लैक वाली है, ये सारी फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देर आर है, अब मतलब कोई बोले दो दो टेंस माने जाते थे, देर ओवर, ये लो साहब, बीमार मां रख दो, दो टेंस माने गए। शीला गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग, इन द स्वीट मॉर्निंग, और मैं चिल्ड्रेन जोड़ दूं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, जोड़ दो, आपका सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा। लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है, ये सेटिंग यहां पर फादर और मदर वाली, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाली, ये ध्यान नहीं दिया तो गए काम से। दे प्ले गोल्फ ऑन मंडे। दे प्ले गोल्फ ऑन ग्रीन ग्रासेस एंड गुड होल्स, बियरिंग गुड होल्स। कितने बच्चे लगा दो ना आप आगे, वहां तक ले जाओ सेंटेंस को, बच्चों से फैमिली को बड़ा कर दो, तो स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी चल जाएगी, लेकिन यहां नहीं चलेगी फादर मदर के केस में। आई प्लेड, ये बीमार माँ आ गई, अरे यार कल क्रिकेट खेला, बस इतने काम किए, प्लेड। वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम एट द लॉज इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का नाम लिख दो, फॉरेस्ट ग्रीन था या डेजर्ट था, वाटर था, एनिमल्स थे, बियरिंग एनिमल्स, वाटर एंड बर्ड्स, इस तरह के शब्द और लिख दो इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां गड़बड़ मत कर देना। मीना प्लक्स फ्लावर फ्रॉम गार्डन। मीना फूल को गार्डन से तोड़ती है। हमेशा मतलब कोई फूल लाती है, वो कोई चढ़ाती होगी किसी देवता की, तो प्लक्स कहां से लाती है, गार्डन से। तो पहले भी लाई वो फूल, अब भी लाई, बाद में भी लाई। कुलदीप ईट्स ह्यूज स्लाइस ऑफ चॉकलेट्स। विंड ब्लू हार्ड। अरे यार कल तो खतरनाक हवा चली, कल तो खतरनाक हवा चली, विंड ब्लू हार्ड। अरे भाई जैसे मतलब हॉट गर्मियों में किसी को फोन पर बोलते हो, अरे यार यहाँ तो डेजर्ट है, गर्म हवा चलती है, ये हॉट विंड ब्लोज। पिताजी
और मदर, बच्चे हैं ही नहीं, चिल्ड्रेन नहीं है, कोई बात नहीं, सेंटेंस आपका सही है। द सन इज ऑलवेज हॉट, पता है, ये देखिए आप, ऑलवेज टाइम के लिए प्रेजेंट में, ऑलवेज हॉट, पता है, इसलिए प्रेजेंट इज लाए हैं आपने, यहां से इज को उठाया है, यहां से बी की फॉर्म जो है इज को उठाया है। द स्काई गोज डार्क समटाइम्स इन डे, कभी कभी दिन में भी स्काई काला दिखता है, काला हो जाता है, गोज, ये बच्चे हैं, काला पीले, काले पीले जो भी हैं वो बच्चे, ये मदर है गोज, स्काई। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये बच्चे की इससे पहचान हो रही है, टाइम के लिए एवरी मॉर्निंग, एवरी का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म, यहां से ये बच्चा है और फर्स्ट फॉर्म यहां से उठाओ, यहां लगाओ, एवरी मॉर्निंग। शी रीड्स फॉर एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे, ये फिर बच्चा आ गया, एवरी, ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, ये दोनों आगे कुछ भी लिख दो ना, फॉर एन आवर, विद टेकिंग वाटर, पानी पीकर कुछ भी जाता है बेड में। शी कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, ये टाइम के लिए आ गया, ये बच्चा, इससे माँ को पहचानो, कॉल्ड लिख दिया ना, सेकंड पहचान लिया, सेकंड बीमार माँ को लगा दिया यहां पर। शी सेल्ड स्मूथली अक्रॉस द लेक, बड़ा आराम से उसने झील को पार किया, सेल्ड, पार किया, बस इतने ही काम आती है ये बीमार। द चिल्ड्रेन थ्रू देयर टॉयज अंडर द बेड, थ्रू, ये बीमार है, बच्चों ने इसके नीचे फेंके, खिलौनों को इसके नीचे फेंके, पास्ट है ना, फेंके, ये बीमार। द डॉक्टर्स स्किल सेव्ड, डॉक्टर ने भैया यंग बॉयज की लाइफ को जो है ना, ये चिल्ड्रेन है, यंग बॉयज लाइफ, यंग बॉयज की जो लाइफ है बचाई, ठीक है, सेकंड लगा दिया। एनिमल्स कम्युनिकेट, ये मदर है, कम्युनिकेट वेल थ्रू साउंड्स, साउंड्स के जरिए एनिमल्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, कांटेक्ट, कम्युनिकेट। रिकेट्स एक रोग होता है, पता ही है आपको, एक रिकेट्स या बैक्टीरिया जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उससे होता है रिकेट्स, हड्डियों का। रिकेट्स इज ए डिजीज, अब बी की फॉर्म ये लिया है अपने प्रेजेंट में, रोग है रिकेट्स और है ही रोग, रहेगा, पीछे भी था, वाइड हो गया ना स्पेक्ट्रम। अंकुश bought the टिकट्स यस्टरडे, अंकुश ने कल टिकटें खरीदी, और खरीदी थी तो बीमार माँ है, बोट लिख दिया, और यस्टरडे से इस माँ का पहचान कर ली, यस्टरडे सेकंड फॉर्म लिख दी भाई यहां पर। महक जंप्ड ओवर द वॉल, महक वॉल के ऊपर से कूदी, ये बीमार माँ लिख दिया, कूदी। आई नॉक्ड द डोर, मैंने दरवाजा नॉक किया, ये सेकंड, ये बीमार माँ लिख दी। अब आपके क्या है कि दिमाग में ये क्वेश्चन, मैं दिमाग को आपका खोल देता हूं थोड़ा,
दिमाग को, क्योंकि आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि यार बार बार क्या है कि प्रेजेंट पास्ट कि दो ही टेंस होते हैं, दो ही टेंस होते हैं। हमें तो बचपन से ही गया है कि जब से पैदा हुए तब से फ्यूचर भी तो है, फ्यूचर भी लिखाया गया है। मैंने कहा ना, ये बीमार माँ जो है इसको मिटा दो आप तो, बस ये कोई ज्यादा काम आती नहीं, ये बीमार माँ को ज्यादा काम नहीं आती। तो यहां जो देखिए आप, ये क्या लिखा है, ये भी तो प्रेजेंट ऑक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी है ना। ये शैल और विल, ये क्या है, मॉडल एक्सिलरी है, प्रेजेंट फॉर्म है। ये मॉडल एक्सिलरी किस काम आती है, ये फ्यूचर टाइम बताने के काम आती है। कैन ऑक्सिलरी किस काम आती है, ये किसी कैपेसिटी बताने के काम आती है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। आई कैन प्ले, मे, इट मे रेन, बरसात हो भी सकती है, नहीं, प्रोबेबिलिटी। कंपल्सन, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, कंपल्सन है इसमें, मस्ट, उनको बड़ों का आदर करना ही होगा, मस्ट। और टू, कंपल्सन, ये नेगेटिव में, नीडेंट को, जाने की जरूरत नहीं है। डेयर नॉट, साहस करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट जो है, तो अब इन मॉडल, इनको काम में ले लो ना। अब आपके दिमाग में बढ़ रहा है कि फ्यूचर का यार कुछ ना कुछ तो होगा, फ्यूचर तो है ही। हाँ हाँ बिल्कुल है। इस जो प्रेजेंट एक्सिलरी है, ये प्रेजेंट एक्सिलरी, जैसे है ना, शैल और वी फर्स्ट, विल, वी फर्स्ट, ये फ्यूचर बन गया, ये फ्यूचर बन गया। जैसे मान लो यहां मॉडल लिख दिया, शीला विल, मैंने 20 सेकंड हटा दिया यहां से, बीमार माँ को हटा दिया, विल लगा दिया। विल गो टू ऑफिस, दे विल, भले। देखो आप मॉडल लगाते या सारे अपने ऑटोमेटिक फीचर होते जा रहे हैं, तो आपको दिमाग में याद रखने की कितनी कितनी जरूरत है, क्यों बोझा ढो रहे हो आप फ्यूचर के लिए। टेंस तो दो ही हुए, पास्ट मैं तो कहता हूं कि 1.5 ही हुए, वो बीमार माँ है बस। फर्स्ट वर्ब काम आनी है, विल, विल, ये बन गया फ्यूचर। शी इज गर्ल, ए हॉट विंड विल ब्लो, बच्चे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्काई विल गो, ही विल ड्रिंक, शी विल रीड फॉर एवर बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे। इनकी संतान को, जो प्रेजेंट को संतान बता रही है ना, इसको एवरी को हटा दो।
इससे जो आप पहचान रहे हो, क्योंकि वो प्रेजेंट की पहचान है ना। अभी तो आप सेल भी लगा रहे हो, आप फ्यूचर कर दिया आपने। डॉक्टर्स स्किल, एनिमल्स विल, ये ऑक्सिलरी लगा दिया आपने। कहने का मतलब है कि विल 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 ये मदर हो गई अब। ये जो फर्स्ट फॉर्म में है ये मदर हो गई, ये विल, ये, और वो बन गई है, ये फर्स्ट फॉर्म, वो नया शब्द बन गया, वो बन गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव बना दिए अपने, दूसरे नए शब्द बन गए हैं। ये वर्ब ये लगा दिया आपने, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया आपने, मॉडल वर्ब लगा दिया आपने। मॉडल मम्मी ले आए आप, है ना समझे? है तो फर्स्ट ही ये। तो टेंस कितने हुए? दो ही तो हुए, प्रेजेंट, पास्ट, है ना समझ में? अब जो तरह तरह की फर्स्ट से जो मौसी हैं, टेम्पस है, अपने उन मौसियों के बारे में जान लेंगे। आनंद आना चाहिए ग्रामर में, बोर नहीं होना होने का।